जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं NISM VA सर्टिफाइड और MP रजिस्टर्ड MFD हूँ। ठीक है। साथ में बात करेंगे क्यूपेड लिमिटेड के बारे में। आज इसमें फिर से गिरावट आई है। 2 दिन से साइडवेज हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई शेयर बिल्कुल फुल मोमेंटम में भाग रहा है तो रेड कैंडल दिक्कत करती हैं। हालाँकि टाइम टू टाइम साइडवेज होता है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन फिर भी ठीक है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अभी भी शामिल है। देखिए, कई बार ऊपर जाने की कोशिश किया है। जो पहले की इसकी स्ट्रेंथ थी, अब वो स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ पे खोती जा रही है। क्योंकि पहले जब भी एक मोमेंटम करता था, उसको सस्टेन करता था। बार-बार ऊपर जाने की कोशिश किया दिन के दौरान, लेकिन फिर भी जो है वो आज पॉजिटिव नहीं जा पाया, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है? तो थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। हालाँकि वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम केवल 2.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं, 723 करोड़ रुपए के, 32 करोड़ पे, और 38% का डिलीवरी परसेंटेज भी है। सर्किल लिमिट 20% का है। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ भी है और दिक्कत भी है, क्योंकि अगर कहीं गिरेगा कभी भी तो फिर 20% तक का रिस्क नीचे के साइड में रहेगा। जो 2 प्रमोटर की खरीदारी आई थी, उसके बाद 5 वर्ष में 1200% से अधिक का जो है मोमेंटम दिखा चुका है यह कंपनी। कई सारी पॉजिटिव रिपोर्ट आज 20 अगस्त 2026 की यहाँ पे आई हैं। इसी का बिजनेस मॉडल सब बताया गया है कि आदित्य कुमार हलवासिया ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। क्यूपेट प्रमोटर स्टेक रेंज बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी तरीके से यही, मतलब थोड़ा सा बिजनेस के बारे में ही ओवरव्यू यहाँ पे दिया जा रहा है कि कब क्या था, कैसे था, क्यों था। तो इस टाइप का छोटा-सा अपडेट आया है, और भी कई सारे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति-वुक्ति हुई है। ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में अपने बताया था, ठीक है? चार्ट पे देखिए, ये जो है इस टाइप के साइडवेज होने की यहाँ पे कोशिश अब कर रहा है, इस टाइप का, बस। इसके बाद ज़्यादा बस दिक्कत नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये तो यहाँ से बिल्कुल मेरे हिसाब से मैच कर रहा है, ये वाला, और लगभग-लगभग यहाँ पे इसी टाइप का, यहाँ पे छोटी-छोटी ऐसे टाइप की कैंडल बन के फिर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो बस ध्यान क्या रखना है, बस यही ध्यान रखना है कि इसी टाइप से ये रहे। मतलब जैसे मोमेंटम गया तो ऐसे ही यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे साइडवेज हुआ था, वैसे ही यहाँ पे ऐसे ही साइडवेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना अगर दिखाए तो फिर एग्जिट करना है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जब इतना भागने के बाद कि अभी खरीदारी कर सकते हैं, नई एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, 2 चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ऊपर ₹350 है, नीचे है 220, ठीक है ना? और अगर 220 तोड़ेगा तो 160 तक। अगर आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो आप 220 का इंतज़ार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके फ़ेवर में बैठेगा नहीं। समझ रहे हो? जितना ऊपर 50-60 पॉइंट के लिए जाओगे, 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट नीचे आपको जो है देना पड़ेगा, 40 पॉइंट, 50। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बैठ ही नहीं रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 60 के नीचे का ही स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, मतलब 80 पे, तो फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे फॉलो करेंगे, और ऊपर के साइड में 50-60 पॉइंट का टारगेट है ही, तो ये बैठेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी कि 60 ये इसका जो है मेन सपोर्ट ही है। तो सपोर्ट को तो कई बार रिटेस्ट कर ही सकता है। तो इसकी वजह से अगर एग्जैक्ट 60 का रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहेगी हर बार-बार, ठीक है ना? तो आपको फिर कम से कम जो है इस लो के नीचे जाना पड़ेगा, तो फिर से वहीं वाला लेवल ही आ जाएगा। या फिर 20 डीएमए के नीचे रखेंगे तो भी वहीं वाला लेवल है, 220 वाला। मतलब यहाँ पे नई एंट्री के लिए स्टॉप लॉस ही नहीं बैठ रहा है सही से। लेकिन अगर आप चाहें तो 220 का स्टॉप लॉस या थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस 210 का ऐसे फॉलो कर सकते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना? 240 का तो लेकिन सही नहीं है मेरे हिसाब से। 260 जब आएगा तो फिर 260 पे खरीदेंगे, और ऊपर 360 का टारगेट, तो 100 पॉइंट हो जाएगा ऊपर टारगेट। फिर हम आराम से 220 का स्टॉप लॉस फॉलो कर लेंगे, तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एकदम परफेक्टली हम लोगों का यहाँ पे बैठ जाएगा। मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये वाला टारगेट हो जाएगा, और हम लोगों का यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए, ये ट्रेड कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। और वहीं पे अगर इसी लेवल पे मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो अब देखिए ऊपर के साइड में देखिए इतना टारगेट हम लोगों का बैठेगा, और इसी को अगर हम नीचे कर दें 220 तक, तो देखिए
देखिए ग्रीन और रेड दोनों देखिए लगभग समान दिख रहा है कि नहीं, मतलब 1:1 आ रहा है, तो वो नहीं जाएँगे हम लोग उसके लिए, ठीक है ना? तो इसी वजह से मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री के बारे में थोड़ा-सा नहीं सोच रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना? बाकी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दूँगा। इंतज़ार करेंगे कम से कम 260 का, और मिला भी था, ये वाले कैंडल पे तो मिला था, बहुत सारे लोगों ने नई एंट्री ली भी है। और वो 220 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना? लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।